आज है 1 जनवरी 2026, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। चालू वित्त वर्ष में 53,100 करोड़ कर्ज लिया सरकार ने। आपको बता दें 2025 के जाने से पहले मोहन सरकार ने बाजार से 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा लिया है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 53,100 करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई के जरिए 30 दिसंबर को 3 किस्तों में यह कर्ज लिया गया है, जिसका भुगतान सरकार को 31 दिसंबर को होने वाला है। इसके पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान सरकार ने बाजार से कर्ज लिया था। वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले सरकार पर 4,21,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मोहन सरकार का आज लिया गया पहला कर्ज 1,200 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल के लिए है और इसका ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी। इस राशि से कृषि योजनाएं, सिंचाई और पावर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दूसरा लोन 11 साल के लिए लिया जा रहा है। इस कर्ज की राशि भी 1,200 करोड़ रुपए है, जो 31 दिसंबर 2036 तक के लिए है। तीसरा कर्ज 1,100 करोड़ रुपए का है, जो 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बार बार कर्ज लिए जाने को लेकर इसी माह स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्ज नहीं, यह निवेश है और यह कर्ज प्रदेश में विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खातिर लिया जाता है और इसी में उसका उपयोग होता है। एमपी में घना कोहरा, खजुराहो सबसे ठंडा। आपको बता दें मध्य प्रदेश में तेज ठंड और कोहरा बना हुआ है। बुधवार सुबह दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। भोपाल में सुबह 7:25 पर आने वाली मालवा एक्सप्रेस करीब 4.5 घंटे लेट है। शताब्दी, सचखंड समेत अन्य ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। रीवा, दतिया और ग्वालियर में आज सुबह घना कोहरा रहा। दतिया और ग्वालियर में विजिबिलिटी 50 मीटर तो वहीं रीवा के एमपी-यूपी बॉर्डर पर मौजूद सुहागी घाटी में सुबह 9 बजे विजिबिलिटी 20 मीटर रही। नौगांव, सतना, सीधी, भोपाल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, गुना, खरगोन, राजगढ़ और दमोह में भी कोहरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को एमपी में जेट स्ट्रीम की रफ्तार 259 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई है। इस वजह से रात के तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को भी जेट स्ट्रीम तेजी से बहेगी, जिसका असर प्रदेश में दिखने को मिलेगा। सबसे साफ शहर इंदौर में गंदे पानी से 3 मौतें। आपको बता दें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से दूषित पानी पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना, इलाके का दौरा भी किया। विजयवर्गीय ने कहा कि भागीरथपुरा से पानी के 70 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। रात तक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सभी मरीजों का इलाज सरकार के खर्च पर होगा। जिन लोगों ने इलाज के लिए पहले से पैसा जमा किए हैं उन्हें रिफंड कराया जाएगा। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव बोले, अभी तक 3 लोगों की मौत की बात का पता चला है। इस पर जानकारी स्वास्थ्य विभाग से ही मिलेगी। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में खुलेगा संदीपनी विद्यालय। आपको बता दें मध्य प्रदेश में आगामी 3 सालों में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में संदीपनी विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगामी 3 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सामान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाइब्रेरी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में एकल्प विद्यालय, माता सबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जनजातीय श्रद्धा एवं पूजा स्थलों का उन्नयन किया जाएगा। जनजातीय समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 86 जनजातीय विकास खंडों में कला भवन की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुमार विजय साय ने मंगलवार को 2 साल की विभागीय उपलब्धियों पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। अशोकनगर में आंगनबाड़ी के 169 पदों पर भर्ती। आपको बता दें अशोकनगर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 169 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 104 सहायिका के पद शामिल हैं। आवेदन करने के लिए एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होगी और 10 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो 12 जनवरी तक सुधार करने की सुविधा भी मिलेगी। इन पदों के लिए सिर्फ उसी गाँव या वार्ड की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जहां पद खाली हैं। अन्य जगह की महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी। 8वीं तक की क्लास 3 जनवरी तक नहीं लगेगी। आपको बता दें
मुरैना में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की 3 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। यह आदेश छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। विजिबिलिटी 20 मीटर रह गई, पारा 7 डिग्री। मुरैना में सर्दी का सितम जारी है। पूर्वी हवाओं और नमी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। रात का पारा लुढ़ककर 7 डिग्री और दिन का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी महज 20 मीटर रह गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। चमोली में सुरंग में टकराई 2 लोको ट्रेनें, 100 घायल। आपको बता दें, चमोली जिले के पीपल कोटी स्थित THDC जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में बनी सुरंग के अंदर मंगलवार रात करीब 9 बजे 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के समय ट्रॉली में करीब 110 इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर सवार थे, जो अपनी शिफ्ट पूरी कर वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल हुए लोगों में से 70 को जिला अस्पताल गोपेश्वर और 17 को विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में भर्ती कराया गया है। 66 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान में बारिश की संभावना, फ्लाइट कैंसिल, जयपुर एयरपोर्ट पर हंगामा। आपको बता दें, राजस्थान में आज और कल बारिश की संभावना है। जैसलमेर में बुधवार सुबह सीजन की पहली मावठा हुई। बुधवार को बीकानेर, फलौदी, गंगानगर के एरिया में भी कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं शिकार, अलवर, जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा रहा। यहाँ विजिबिलिटी भी 50 मीटर के करीब रही। करौली में धुंध के कारण बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर मौसम के कारण 2 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं। इस कारण पैसेंजर्स ने हंगामा किया। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू होगा, जो अगले 2 से 3 दिन जारी रहने की संभावना है। 1 जनवरी को 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 180 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, गिलास का पानी नहीं झलका। आपको बता दें, कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी है। लोको पायलट ने 4 गिलास में पानी रखा। इतनी रफ्तार के दौरान भी गिलास में से पानी नहीं झलका। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीका से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फाइनल हाई स्पीड ट्रायल मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ट्रायल के दौरान 16 कोच की यह नई पीढ़ी की ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी। ट्रायल के दौरान स्पीड, सेफ्टी और राइड क्वालिटी की विस्तृत जांच की गई है। अब ये रेका यात्रियों के सफर के लिए उपलब्ध हो सकेगी। रेल मंत्री ने बताया न्यू जनरेशन ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर इसे न्यू जनरेशन ट्रेन बताया और भारतीय रेल के लिए बड़ा कदम करार दिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रायल के लिए शाम करीब 4 बजे ट्रेन को कोटा से नागदा के लिए रवाना किया गया। रामगंज मंडी के बाद ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ी। ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्थिरता, दोलन, कंपन, आपातकालीन ब्रेक प्रणाली, संरक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया गया है। उच्च गति के दौरान ट्रेन का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। 50 यात्रियों से भरी स्लीपर बस में भीषण आग। आपको बता दें, यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई है। बस के अंदर धुआं भरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। शोर शराबे और धुएं से गहरी नींद में सोए लोग भी जाग गए। अफरा तफरी के बीच आगे बैठे यात्री गेट से उतरकर दूर भाग गए। भीड़ देखकर पीछे बैठे यात्रियों ने खिड़कियां तोड़ दी और बाहर कूदकर जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बस में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनके लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया और सभी को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया है। बस पानीपत से बिहार जा रही थी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग की बात सामने आई है। हादसा मंगलवार देर रात तिरवा कोतवाली क्षेत्र के माइल स्टोन 192 के पास हुआ है।